गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल विद्यार्थी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। हमारा चैप्टर है 3.3। तो आज इसको हम सबसे इजीएस्ट वे में सॉल्व करेंगे, सबसे आसान तरीके से। इतने आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैथ बन जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है। इसमें तो कोई पैसे वैसे लगते नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो समीकरण दिया है, दो समीकरण, इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इधर का मान उधर प्रतिस्थापित करना, इधर का मान उधर, इसी हमें यही करना है। जैसे कि मान लीजिए राम यहाँ है, श्याम उधर है, तो श्याम को राम के पास उठा के रख दिए, तो यही प्रतिस्थापित करना हो गया, वही काम करना है। तो देखिए पहला समीकरण क्या दिया है, x + y = 14। इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं। एक क्या दिया है, x - y = 4, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, है ना। तो हमारे पास दो समीकरण मिल चुके हैं, तो हम तीसरा भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 2 से ले लेते हैं। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 कितना है, x - y = 4। इधर माइनस में इधर जाके प्लस में कर देगा, 4 + y। तो देखिए समीकरण 3 भी आ गया हमारे पास। तो हमारे पास कुल मिला के कितने समीकरण आ गए, 3, पहला, दूसरा, तीसरा। अब क्या करेंगे, ये x का जो मान आया, ये तो हमने समीकरण 2 से निकाला है ना। ये जो, अब इसको हम क्या करेंगे, सीधे समीकरण 1 में डाल देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है भाई, x + y = 14, है ना। अब x का मान कितना रखना है, 4 + y। तो 4 + y, ये प्लस का y = 14। अब देखिए 4 + 1y और 1y, तो कितने हो जाएंगे, 2y। तो 1 और 1 2y बराबर 14। अब इसको इधर लाते हैं, ये प्लस का इधर जाके माइनस में आएगा, 14 - 4, ये 2y = 10। अब देखिए y यहीं पे, ये गुने में इधर आके भाग में आ जाएगा, हटा, तो y का मान हमारा आ गया 5। अब इस y के मान को 3 में डालेंगे, 3 में डालेंगे, इसको उठा के समीकरण 3 है तो 3 में डालेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 कितना है, x = 4 + y। अब x = 4, y के स्थान पे कितना है हमारा, 5, तो 5, x = 9। x और y के हमारे मान आ गए, देखते देखते। तो कुछ इसी प्रकार से हमने कर दिया। अगर अच्छा लगे तो चैनल को इसी बात पे लाइक कीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। करते नहीं हो आप यार, देखते हो भूल जाते हो, यही आप में तो कमी है, देखते हो और भूल जाते हो। सबसे पहले काम ही आपको यही करना होगा। तो अब इसी तरीके से हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी बहुत इजी ही तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार से बनाएंगे। पहला समीकरण दिया है s - t = 3। तो हमारा देखिए ये पहला समीकरण तो इजी वे में दिया हुआ है। अब ये तो भाई बट्टे बट्टे में इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इसको हम सरल रूप में करते हैं। तो देखिए पहले तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे 3 × 2 = 6, 3 × 2s + 3t, है ना, बराबर में 6। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो भाई 1 ही ले ना। तो देखिए अब इसके हम तिरछी गुना करेंगे। तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर उतना ही आएगा, ये तो आपको हमको किसी को भी पता है, 2s + 3t। अब देखिए इस 6 में गुना करेंगे तो 36 आएगा। देखिए हमारा समीकरण दूसरा आ गया, यही है दूसरा हमारा समीकरण आपके सामने, पहला दूसरा। तो अब देखिए इस दूसरे समीकरण से ही हम तीसरा समीकरण उत्पन्न करेंगे।
या पहले वाले से कर लेते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, फ्री है आप। चलिए इसी से निकालेंगे, इजी हमें लग रहा है। टाइम बचाने के लिए भाई इजी वे ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, नहीं तो टाइम खर्च करोगे तो लोग इसके ही करो ना, समझ रहे हो आप। उसी तरीके से तो पहला समीकरण तो लिखो समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक कितना है भाई, यहाँ लिख लेते हैं, जगह नहीं बची। एस माइनस डी इक्वल टू 3 है ना। अब देखिए यहाँ पे एस टी यहाँ माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 3 प्लस टी, तो ये हमारा तीसरा समीकरण भी निकल गया। आगे ना तीसरा समीकरण, अब इसी समीकरण पे हम आगे अपना जो भी काम है करेंगे। तो तीसरा समीकरण निकल गया, तो अब क्या करेंगे, इस समीकरण को उठा के पहले वाले में, नहीं सॉरी समीकरण 3 है, अब देखते हैं आगे क्या करना है भाई हमें। तो देखिए हमने एस का मान निकाल दिया, अब इस एस का मान को, एस के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 2 कितना है भाई, 2s प्लस के 3t इक्वल टू 36, यही हमारा दूसरा समीकरण है। तो ठीक है, 2s का मान हमारे कितना आया था, 3 प्लस t, यही आया था ना, प्लस के 3t इक्वल टू 36। अब इसका अंदर की गुना करेंगे तो 60 प्लस के 2t, 60 नहीं आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इसमें कोई अचर पद है नहीं, सॉरी चर पद, 6 प्लस 2t प्लस 3t प्लस के 3t इक्वल टू 36। अब देखो 6 प्लस 3t और 2t कितना होगा, 5t, 5t इक्वल टू 36। अब देखो ये चर पद है तो इसे अलग कर दो, 5t, अभी इधर प्लस में इधर आके माइनस में गया तो 36 माइनस से 6, अब इसको इधर करो, थोड़ी जगह नहीं बच रही है, 5t इक्वल टू 30 या t इक्वल टू 30/5 कटा t इक्वल टू 5, t का मान आ गया। अब इसी t का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण क्या करेंगे 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि t के मान समीकरण 3 में रखने पर, या ऐसे भी लिख सकते हो कि t का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, कुछ भी लिख सकते हो आप, चलेगा। तो क्या करते हैं, समीकरण आप लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऐसे डायरेक्ट समीकरण लिख देता हूँ। क्या समीकरण, एस इक्वल टू 3 प्लस टी, अब टी का मान कितना आया 5, तो प्लस 5 करेंगे, एस इक्वल टू 8, देखिए दोनों ही मान हमारे आ गए, टी का मान आ गया और एस का मान आ गया, है ना। यही इजी वे में हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जो भी करना है कर लो। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा समीकरण दिया है 9x माइनस के 3y इक्वल टू 9। तो देखिए पहले तो दूसरा समीकरण में, ये तो पहला समीकरण हो गया, और दूसरा समीकरण में देखिए 3 पहले कॉमन ले लेते हैं, जो हमें एक्सटर्नल वर्क होता है वो हमें कर लेते हैं इजी करने के लिए। 3 इसमें से कॉमन लेते हैं तो बचा क्या, 3x माइनस के वाई इक्वल टू 9, है ना। तो ये 3x माइनस के वाई, अब ये देखिए गुने में इधर आके बट्टे में हो जाएगा, तो 9/3 कटा 3 बार में, तो 3x माइनस के वाई इक्वल टू 3। तो देखिए ये समीकरण दूसरा आ गया। अब आपको इसमें कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा, डिफरेंट नहीं सेम दिख रहा होगा, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण एकदम इक्वल है। देखिए 3x y 3। तो देखिए तो हमें किसी भी प्रतिस्थापन या कुछ भी करने के लिए कम से कम 2 अलग अलग समीकरण चाहिए, जिसका चर पद भी अलग हो, अचर पद भी अलग हो। अचर रहेगा तो ठीक है, अचर पद कम से कम अलग रहना चाहिए। देखिए सेम है, तो ये हल संभव नहीं है। तो लिखना क्या कि दोनों समीकरण आपको इस लैंग्वेज को लिखना ही पड़ेगा,
अगर समीकरण सेम आते हैं तब की मैं बात कर रहा हूं, अथवा नहीं, दोनों समीकरण एक ही समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। अतः हल संभव नहीं है। हल कहां से संभव रहेगा? जब दो ही चीज इक्वल इक्वल रहेगा तो कहां से संभव होगा? तो आप लिख दो ना ऐसे स्टार बना के, दोनों समीकरण एक ही समीकरण को प्रदर्शित करते हैं अतः हल संभव नहीं है। अगर दोनों समीकरण एक जैसे हो, मैं तब की बात करो, फिर से आपको बता रहा हूं, ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं लिख देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और ये दूसरा समीकरण 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। मैंने इसको इसलिए ऐसे लिखा, आपको आप सोच रहे कि सभी समीकरणों को तो इजी वे में सॉल्व किया, इसी ऐसे क्यों सॉल्व किया, तो आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये तो दशमलव में है, आप देख सकते हैं, ये भी दशमलव में, ये भी दशमलव में, तो इसको पहले हम साधारण में सॉल्व करेंगे तब ना हम इसे बना पाएंगे। तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो कितना अंक है? एक अंक, प्लस वही करेंगे, फिर 13/10, इसमें भी वही काम करेंगे, 4x प्लस 10 प्लस के 5y इक्वल टू 10, ये 23/10। तो देखिए 10 का लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम 2x प्लस के 3y इक्वल टू 13/10। इसमें भी वही काम कर लेते हैं, 10 4x प्लस के 5y इक्वल टू 23/10। देखिए ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हमारे पास पहला समीकरण आ गया। अब ये बचा 4x प्लस के 5y इक्वल टू 23, ये दूसरा समीकरण आ गया। तो इतने हमने सॉल्व किए, इसके बाद हमारा ये कुल मिला के दूसरा समीकरण आया, है ना। तो अब इसके बाद हम अपना असली वर्ग करेंगे, जो हमें प्रतिस्थापित करना है उसको अब करेंगे। चलिए इसको करते हैं। तो अब क्या करेंगे, सिंपली हम पहले वाले समीकरण से हम तीसरा समीकरण उत्पन्न करेंगे, यही हमारा काम है, यही हम करेंगे। क्या दिया है पहला समीकरण, लिखेंगे पहले समीकरण एक से, ठीक है, समीकरण एक लिखेंगे, समीकरण एक से, तो इसको एक बार लिख लो आप, ठीक है। तो देखिए ये इधर प्लस का है, इधर के माइनस में हो जाएगा, तो 13 माइनस के 3y। अब देखिए x को यहाँ छोड़ देंगे, 13 माइनस के 3y, ये इधर आकर तो बट्टे में हो जाएगा। तो कुल मिला के देखिए तीसरा नंबर समीकरण भी हमारा निकल गया, आ गया ना तीसरा नंबर समीकरण। अब इसी तीसरे नंबर समीकरण को निकाल के जो भी समीकरण है उसमें हम प्रतिस्थापित कर देंगे। अब देखिए क्या करते हैं कि जो x का मान है इसे हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो ठीक है, इसी हम इसे कर देते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 कितना है हमारे पास, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो x का मान हमारा कितना आया था, 3 माइनस के 13 माइनस 3/2, तो ऐसे ही कर लेंगे, 13 माइनस के 3/2 प्लस के 5y इक्वल टू 23, ठीक है। अब इससे 2 कटा, अब इस 2 में इस अंदर वाले से
गुणे कर देते हैं। तो 13 दूना 26 माइनस के 9 प्लस के 5y इक्वल टू 23। करते रहो जी सॉल्व इसे। तो अब क्या करेंगे इसे हम, तो दोस्तों मैंने एक गड़बड़ कर दी हुई है। देखिए यहाँ हमने 3y है तो हमने यहाँ y छोड़ दिया था, इसलिए मुझे यहाँ थोड़ी गड़बड़ लगी। यहाँ भी y होगा तो यहाँ भी y होगा, और इस 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6y हो जाएगा। मुझे लगा कहीं गड़बड़ हो रही है। तो इसी तरीके से 26 माइनस 6 में से 5y घटेगा तो 1y बचेगा बराबर 23। अब ये y इधर प्लस में जाके माइनस में, तो 26 में से 23 घटेगा तो y बराबर 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो y का मान हमारा 3 आ गया। अब इसी y के मान को क्या करेंगे, समीकरण हम 3 में रख देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे सिंपली वही काम वही लैंग्वेज, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 कितना है भाई, x इक्वल टू 3 माइनस के 3y बाई 2। अब x का मान कितना, y का मान कितना आया था 13 माइनस के 3 इंटू 3/2। तो 13 माइनस के 9/2 इक्वल टू कितना आया था 9 में से 9 में से 3 जाएगा 13 जाएगा 4/2। ये 2 से ये 4 गया 2, तो x का मान हमारा कितना आया 2 आया। देखिए तो हमारा सिंपली x का मान भी आ गया और इधर y का भी मान आ गया। तो ये फोर्थ नंबर समीकरण भी इजी वे में सब हो गया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बेस्ट चैनल है आपके स्टडी के लिए, ठीक है।